फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 8 इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। चैप्टर 8 7 सब भूल जाओ, आप सिर्फ याद रखो नाम इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल। ठीक है, कि इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है किसी भी इकोनॉमी का। ओके, सो किसी भी इकोनॉमी का जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो कब होता है। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कीनीजियन थ्योरी, एक बंदा था जिसका नाम था कीनीजियन, उसने एक थ्योरी पास करी थी, ठीक है, जिसको बोला गया कीनीजियन थ्योरी। तो कीनीजियन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है वो जनरली हम ADAS के टर्म्स में ही बताते हैं। ठीक है, एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे तब होती है जब जो AD है यानी कि एग्रीगेट डिमांड जो है गुड्स एंड सर्विसेज की वो इक्वल हो एग्रीगेट सप्लाई के ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जो लोग डिमांड कर रहे हैं और जो फर्म सप्लाई कर रही है वो दोनों ही इक्वल है। मतलब जो लोग हैं उनकी डिमांड चीज़ों को लेकर और फर्म्स की जो सप्लाई है वो दोनों मैच खा रही है। ठीक है, लोग जितना डिमांड कर रहे हैं उतना ही सप्लाई है, यानी कि दोनों की दोनों जो कंडीशन है वो हमारी सेटिस्फाई हो रही है। ओके, तो एट दैट पॉइंट व्हेन द AD इज इक्वल टू AS, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम लेवल पे है हमारी इकोनॉमी। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू कीनीज के अकॉर्डिंग जो हम अप्रोचेज यूज़ करते हैं इक्विलिब्रियम के लिए वो हमारे दो अप्रोचेज हैं। एक है ADAS अप्रोच, दूसरा है SI अप्रोच। ठीक है, ADAS तो मैंने आपको बता दिया कि जब हमारी AD यानी एग्रीगेट डिमांड इक्वल होती है एग्रीगेट सप्लाई के, तब हमारी इकोनॉमी किस पे होती है, इक्विलिब्रियम लेवल पर होती है। अब SI अप्रोच क्या है, ADAS अप्रोच से ही निकला है हमारा SI अप्रोच। AD का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है C+I। ठीक है, AS का फॉर्मूला क्या होता है, C+S। मीन्स फॉर्मूला कह लो या इनके कंपोनेंट्स कह लो कि AD किसके इक्वल होता है, C+I के, और AS किसके इक्वल होता है, C+S की। तो C से C तो यहाँ पर ऐसे ही डायरेक्ट कट गए। ठीक है, बचा क्या, I और S। तो S इज इक्वल्स टू I हो गया कि नहीं हो गया, सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट अपने आप हो गया। ठीक है, तो ADAS से ही हमारे SI अप्रोच पे निकलता है और इस चैप्टर में हम इन दोनों अप्रोचों के बारे में बहुत ही डीप में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम ADAS अप्रोच और SI अप्रोच पढ़ते हैं तो उसके लिए हम कुछ एजम्पशंस रखते हैं। एजम्पशंस यानी कि कुछ चीज़ें हम सोच के रखते हैं पहले ही, जो चीज़ होती नहीं है बट हमने एज्यूम कर लिया कि हाँ भाई है। सबसे पहला तो 2 सेक्टर मॉडल। हम यहाँ पर उस गवर्नमेंट सेक्टर की और फॉरेन सेक्टर की बात नहीं करते, हम 2 सेक्टर मॉडल की बात करते हैं जिसमें हाउस होल्ड और फर्म्स ही होती हैं। यानी कि हमने एज्यूम कर लिया कि कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है और कोई भी फॉरेन सेक्टर हमारे सामने है ही नहीं। ठीक है, तो भूल जाना है इन दोनों सेक्टरों को, हमने सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म्स के बारे में ही पढ़ना है, हमने एज्यूम पहले ही कर लिया। ओके जी, सेकंड है हमारा एज्यूम्ड। हमने सेकंड चीज़ क्या एज्यूम करी है कि जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो क्या है, ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्फ्लुएंस नहीं होता लेवल ऑफ इनकम के, चाहे इनकम 0 हो, चाहे इनकम 100 हो, चाहे इनकम 200 हो, कुछ भी इनकम लेवल हो, हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगी वो सेम रहेगी, कंसिस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ऑटोनोमस रहेगी, यानी कि वो चेंज नहीं होगी। ओके, इसके बाद थर्ड हमने क्या एज्यूम करा कि जो प्राइस लेवल है, मतलब किसी भी चीज़ का जो भी प्राइस होता है, जो प्राइस लेवल है वो भी हमने एज्यूम कर लिया कि वो भी कांस्टेंट रहेगा, वो भी चेंज नहीं होने वाला, चाहे हमारी AD ज़्यादा हो, चाहे हमारा AS ज़्यादा हो, चाहे S ज़्यादा हो, चाहे I ज़्यादा हो, कुछ भी हो रहा हो, इस प्राइस लेवल को भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी ये भी कंसिस्टेंट ही रहने वाला है। ठीक है, कंसिस्टेंट यानी कांस्टेंट ही रहेगा, ये भी नहीं चेंज होने वाला। फिर आता है हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट इज टू बी डिटरमाइंड इन कंटेस्ट ऑफ शॉर्ट रन। यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया कि हम शॉर्ट रन में ही पढ़ेंगे, हम लॉन्ग रन में नहीं पढ़ने वाले। ठीक है, तो ये कुछ 4 एजम्पशंस थी जो हमने पहले ही कर ली हमने पढ़ने से। ठीक है, ताकि हमें कोई भी दिक्कत ना आए आगे जाके। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे ADAS अप्रोच। ठीक है, ADAS अप्रोच में क्या है, कीनीजियन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इक्विलिब्रियम लेवल होता है इनकम का किसी भी इकोनॉमी में, मतलब एक इकोनॉमी में, वो हम डिटरमाइन कब करते हैं, जब एग्रीगेट डिमांड
एग्रीगेट डिमांड यानी कि सी प्लस आई का जो कर्व है वो इक्वल हो टोटल आउटपुट के यानी एग्रीगेट सप्लाई के, ठीक है, ए एस के। व्हेन ए एस इज इक्वल्स टू ए डी देन वी कैन से डेट आवर इकोनॉमी इज एट द इक्विलिब्रियम लेवल, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। कीनीजियन थ्योरी के अकॉर्डिंग, क्या तो नाम है ये, एक तो गधा था। कीनीजियन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इक्विलिब्रियम लेवल है, ठीक है, वो कब होगा किसी भी इकोनॉमी में, जब ए डी ए एस के इक्वल होगा। ए डी ए एस अप्रोच की बात हो रही है अभी, ठीक है। अब देखो ए डी की क्या कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि हम 2 सेक्टर मॉडल पढ़ रहे हैं। एक कंपोनेंट है कंजप्शन एक्सपेंडिचर और दूसरा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो होता है वो कौन सा होता है, जो वेराई करता है डायरेक्टली विद लेवल ऑफ इनकम, यानी कि अगर इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन भी बढ़ेगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो होता है इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इनकम 0 हो, 1 हो, 2 हो, कितनी भी इनकम हो, इन्वेस्टमेंट जी हमारे कांस्टेंट रहेंगे, ये नहीं बदलने वाले, ठीक है। ये बंदे हैं ठीठ 1 नंबर के, और ये जो है ये बेचारा लचीला सा है, ये बदलता रहता है, ठीक है। ए डी क्या होता है, सी प्लस आई होता है, एज वी ऑल नो। तो यहाँ पर हो गया हमारा ए डी का जो कॉन्सेप्ट था, कि इन्होंने यहाँ पे बता दिया कि ए डी का जो सिस्टम है वो कैसा है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा किसका सिस्टम, ए एस का सिस्टम। एग्रीगेट सप्लाई जो होता है वो क्या होता है, टोटल आउटपुट होता है गुड्स एंड सर्विसेज का ऑफ द नेशनल इनकम, ठीक है। इसको हम किससे डिपिक्ट करते हैं, हमने पिछले चैप्टर्स में बहुत ही डीपली पढ़ा था कि जो ए एस होता है वो क्या होता है, ए डी होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो ए एस का जो हमने लाइन देखी थी वो कितने की बनती है, 45 डिग्री की लाइन बनती है, ठीक है। तो इसलिए सिंस द इनकम रिसीव्ड इज आइदर कंज्यूम्ड, देखो हमारी कोई भी इनकम है, हमने कितना भी कमाया उसका हम 2 ही चीज़ करते हैं, या तो हम उसको कंज्यूम कर लेंगे, क्या कर लेंगे, या तो हम उसको कंज्यूम कर लेंगे या फिर हम उसको सेव कर लेंगे। इन दोनों के अलावा तो कुछ नहीं करोगे ना। इन्वेस्टमेंट भी करते हैं वैसे, बट उसको आप साइड में रखो। इनकम किसी की भी होती है, वो या तो उसको खर्च लेता है, या तो उसको सेव कर लेता है, या तो उसे आधा कंज्यूम कर लेता है या आधा सेव कर लेता है, ठीक है। तो जो ए एस कर्व होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी प्लस एस कर्व से, ठीक है, क्योंकि ए एस एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम, ये भी हमने पिछली चैप्टर में बहुत ही अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सारा का सारा फंडा कंप्लीट ए डी ए एस का, कि होता क्या है, ए डी क्या होता है, ए एस क्या होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी ए डी ए एस का, जब हम पूरा का पूरा क्या बनाएंगे, शेड्यूल बनाएंगे। यहाँ पर हमने ले लिया वाई, वाई मीन्स इनकम, ओके, जिसको हम ए एस भी बोल सकते हैं, पर हम अभी नहीं ले रहे, अभी हमने इसको बोला है वाई, ठीक है। इनकम कितनी है, 0, 100, 200, 300 हमने ले ली। सी कितना है, सी यानी कंजप्शन, कंजप्शन कितना हो रहा है, 40, 120। ये टेबल हमारी बहुत टाइम से चल रही है, यही चलाएंगे हम, और कोई दूसरी लेने की ज़रूरत नहीं है, वरना फालतू में हमारा दिमाग हो जाएगा होच पोच। इसके बाद आया हमारा सेविंग्स। सेविंग्स कितनी है, अगर इनकम 0 है, 40 कंजप्शन है तो -40 की सेविंग होगी। 100 इनकम है, 120 कंजप्शन है तो -20 की सेविंग होगी, ठीक है। क्या करा है यहाँ पे हमने, 100 - 120, 200 - 200 0, 300 - 280 20, ऐसे करते करते हमारी सेविंग्स बन जाती है, ठीक है, मतलब निकल जाती है। इन्वेस्टमेंट हमने देख लो क्या रखा है, 40-40, हर जगह कांस्टेंट है, ना यहाँ चेंज हो रहा है ना यहाँ चेंज हो रहा है, हर जगह कितना है, 40-40-40। फिर आते हैं हम ए डी पे। ए डी कैसे निकलता है भाई, ए डी निकलता है सी प्लस क्या करके, आई करके। तो 40 + 40 80, 120 + 40 160, ऐसे करके हमने प्लस करके ए डी निकाल लिया। फिर आता है हमारा ए एस। ए एस यानी कि एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई कैसे निकलती है, एस प्लस, एक मिनट, हाँ, वाई सी प्लस एस करके, ओके। तो जब हमने सी प्लस एस करा तो हमारा क्या निकला, 40 + -40 0, 120 + -20 100, 200 + 0 200। तो ऐसे करके हमने ए एस भी निकाल लिया। अब यहाँ पे रिमार्क्स क्या दे रखे हैं कि यहाँ पे 400 हमने सिर्फ इसको देखना है, किसको देखना है, ए डी और ए एस को देखना है, बाकी ये वाले अभी मत देखो, ठीक है, इनका काम खत्म। अब ए डी और ए एस को आप ध्यान से देखो, यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ए डी और ए एस इक्वल है, और हमने अभी अभी क्या पढ़ा कि जब ए डी और ए एस इक्वल होते हैं तो उसको हम इकोनॉमी में क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट उसे ही बोलते हैं। तो 400 + 400 और 400 है दोनों, यानी दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब ये कौन सा पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। 400 जब इक्विलिब्रियम पॉइंट था, उससे पहले देखो, उससे पहले क्या चल रहा था, पूरा फंडा चल रहा है कि जो ए डी है वो ए एस के
AS से क्या है, ज़्यादा है। AD इज मोर देन AS, मतलब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है, और इक्विलिब्रियम के बाद एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम है, यानी कि AS इज मोर देन AD एंड हेयर AD इज मोर देन AS। ठीक है, ये तो हो गए हमारे रिमार्क्स की जो भी हमने देखे इसको ऑब्जर्व करने के बाद। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा इसका डायग्राम। ठीक है, इसका डायग्राम बड़ा ही सिंपल होता है। इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ ADAS अप्रोच करें तो हम ADAS ही बनाएंगे और कुछ नहीं बनाएंगे। आपको याद होगा जब हम AS बना रहे थे उसमें C+I करके, तो हमारा यहाँ पर ऐसे सीधा सीधा करके तो हमारी एक इन्वेस्टमेंट का जाता है। ठीक है, उससे हल्का सा ऊपर करके एक इधर को एक C का जाता है, और जब C+I होता है तो यहाँ पर ऐसे करके AS का जाता है, तो हमने सीधा AD का जाता है, तो हमने सीधा सीधा पहले बना दिया AD बिना कुछ देखे बिना कुछ सोचे। और AS का तो हमें पता ही है कि 90 डिग्री का काटेगा सीधा। ठीक है, बीच में से तो क्या हो गया 45 डिग्री हमारा बीच में से निकलता हुआ ये बना दिया हमने पहले ही AS। ठीक है, जो कि 45 डिग्री का है। अब ये दोनों के दोनों जो कर्व है जहाँ पर जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम लेवल। ठीक है, यानी AD इज इक्वल्स टू AS है इस पॉइंट पे। ठीक है, और इसी पॉइंट पे क्या होती है हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट होती है। क्या होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट। यानी फुल एम्प्लॉयमेंट हमारा क्या पढ़ा था हमने, फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जितने भी लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, आर विलिंग टू वर्क एंड एबल टू वर्क, क्षमता है उनमें काम करने की, उन सबको एक जो एट अ एग्जिस्टिंग वेज रेट उन्हें सबको काम मिल रहा है, उसको हम बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए भी लेते हैं। अब कुछ हमारी ऑब्जर्वेशंस आएगी इसको करने के बाद, जो कि हमारी सबसे पहली ऑब्जर्वेशन जो हमने अभी ऊपर भी रिमार्क्स में भी देखी कि व्हेन AD इज मोर देन AS, जब AD AS से ज़्यादा होता है तब क्या होता है। ओके, सो व्हेन AD इज मोर देन AS यानी कि C+I जो कर्व है वो 45 डिग्री की जो लाइन है उससे ऊपर है। ठीक है, जब ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, जब AD कर्व AS की लाइन से ऊपर है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम से पहले का देखो, इतना देखना है बस हमें। तो ये जो है AD का कर्व ये AS से 45 डिग्री की लाइन से क्या है, ऊपर है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, 45 से जब ऊपर होता है 45 डिग्री लाइन से, इसका मतलब कि जो कंज्यूमर्स हैं और जो फर्म्स हैं वो दोनों मिल के जो बाय कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ज़्यादा गुड्स बाय कर रहे हैं देन फर्म्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस। जितना फर्म्स विलिंग है मतलब वो चाहते हैं प्रोड्यूस करने के, उससे ज़्यादा ये लोग कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब इससे ज़्यादा ये लोग डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट जो प्लान्ड इन्वेंट्री होगी वो क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। मतलब प्लान्ड इन्वेंट्री क्या होता है, इन्वेंट्री को समझ लो स्टॉक होता है ये। ठीक है, कि अब कोई भी फर्म है, किसी ने भी कुछ भी प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, तो वो कुछ तो स्टॉक भी तो रखते हैं ना, स्टॉक धीरे धीरे करके खाली होता है डिमांड के हिसाब से। पर जो उन्होंने प्लान्ड इन्वेंट्री थी, उनकी स्टॉक था, उन्होंने सोचा था कि हाँ भाई लोग इतना डिमांड करेंगे, उससे वो लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो उनकी जो प्लान्ड इन्वेंट्री होगी, जो भी स्टॉक होगा, वो लोग क्या करेंगे, उस स्टॉक को निकालेंगे। जब उस स्टॉक को निकालेंगे तो ये जो प्लान्ड इन्वेंट्री है क्या होगी, गिरनी शुरू हो जाएगी, फॉल करनी शुरू हो जाएगी, बिलो द डिजायर्ड लेवल, जितना उन्होंने सोचा था उससे ज़्यादा गिरनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो होगा सिचुएशन। इसको सही करने के लिए क्या करेगी वो फर्म, तो उस चीज़ को सही करने के लिए टू ब्रिंग द इन्वेंट्री बैक टू द डिज़ायर्ड लेवल, जितना उनका डिज़ायर्ड लेवल था उस पर वापस से इन्वेंट्री को लाने के लिए जो फर्म्स होगी वो क्या करेगी, वो रिजॉर्ट टू इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, वो लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे। ठीक है, मतलब कि लोगों को और ज़्यादा एम्प्लॉय करेंगे कि वो लोग काम करें, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे, आउटपुट बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तब तक जब तक इकोनॉमी वापस से आउटपुट लेवल पे नहीं आ जाती, यानी कि उस लेवल पे नहीं आ जाती जब AD एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है, और फिर उसके बाद कोई टेंडेंसी नहीं होती चेंज होने की। ठीक है, तो जब तक AD AS के इक्वल नहीं आ जाता तब तक जो फर्म्स होगी वो क्या करेगी, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट को बढ़ाने की कोशिश करेगी। ओके, ये तो हो गया हमारा जब AD इज मोर देन AS। नाउ व्हेन AD इज लेस देन AS, जब AD AS से कम होती है, जो हमने यहाँ पर देखा, ये देखो, जब AD AS से कम होती है, व्हेन AD इज लेस देन AS। ठीक है, तो जब AD AS से कम होती है यानी कि C+I कर्व जो है वो 45 डिग्री लाइन के नीचे आ रहा है। ठीक है, जब 45 डिग्री लाइन के नीचे आता है, नीचे कब आता है, ये देखो यहाँ पर, जब 45 डिग्री लाइन के ये जो लाइन है इससे नीचे है AD। ठीक है, AD इज लेस देन AS। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उस सिचुएशन में यानी कि वो ऐसी सिचुएशन है जब कंज्यूमर और फर्म्स मिल के वो कितना क्या कर रहे हैं,
कम डिमांड कर रहे हैं जितना फर्म्स ने सोचा था कि होगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में एज अ रिजल्ट ये जो प्लान्ड इन्वेंट्री है वो बढ़ेगी, मतलब स्टॉक जो है, जो सोच रहे थे खाली होगा, वो अब बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कोई ले ही नहीं रहा है उनका सामान फर्म्स का, है ना। तो ऐसी चीज़ को सही करने के लिए, इस चीज़ को क्लियर करने के लिए, जो टू क्लियर द अनवांटेड इंक्रीज, इस अनवांटेड इंक्रीज को इन्वेंट्री में सही करने के लिए जो फर्म्स होगी वो क्या करेगी, अब डिक्रीज करना शुरू कर देंगी एम्प्लॉयमेंट को और आउटपुट को। जो लोग उसने काम पे लगाए थे उनको भी वो कम करना शुरू कर देगी और आउटपुट भी अपना कम कर देगी, जब तक इकोनॉमी वापस से आउटपुट लेवल पे ना आ जाए, ठीक है, यानी कि ADAS के इक्वल ना हो जाए, ठीक है। ये पूरा का पूरा था हमारा ADAS अप्रोच, और इसी के साथ हमारा ADAS अप्रोच खत्म होता है, ओके। इसके बाद आता है हमारा SI अप्रोच। SI अप्रोच यानी कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, ठीक है। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, तो SI अप्रोच में भी सेम वही चीज़ें होती हैं जो ADAS अप्रोच में होती है, ठीक है। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो इक्विलिब्रियम लेवल होता है इनकम का, वो डिटरमाइन किया जाता है एट द लेवल जहाँ पर जो प्लान्ड सेविंग है, हम प्लान्ड की बात करते हैं, हम एक्चुअल की बात नहीं करते इसमें, ठीक है। एक्चुअल तो हमें पता ही नहीं क्या है, तो हमने जो प्लान करा है वही उसी की बात होती है यहाँ पे, यानी कि एक्सेंट जिसे बोलते हैं। तो प्लान्ड सेविंग जो है वो इक्वल है प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के, ठीक है। उस लेवल पे जब S इज इक्वल्स टू आई होगा तो हमारा क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसकी टेबल देख लेते हैं। देखो Y हमने नेशनल इनकम लिया, सॉरी जो भी इनकम है, नेशनल ले लो कोई भी ले लो, जो Y है इनकम 0, 100, 200, 300 ऐसे करके हमने इनकम ले ली, ठीक है। C वही टेबल है, फिर से सेम टेबल है। पहले में हम क्या कर रहे थे, इसके इस पॉइंट के बाद हम ADAS भी निकाल रहे थे। ये पॉइंट बड़ा ही सिंपल है SI अप्रोच का, जिसमें हमें ADAS की भी ज़रूरत नहीं है, हम यहीं पे I पे आके रुक जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना है, सबसे पहले तो अब आप इस पे आ जाओ, जब S और I इक्वल होते हैं, जब S और I इक्वल होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल बोलते हैं। अब देखो इक्विलिब्रियम लेवल से पहले जो S था वो क्या है, I से कम है, मतलब कि S इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और इसके बाद जब इक्विलिब्रियम लेवल के बाद की देखोगे तो जो S है यानी कि सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा शेड्यूल। अब हम इसके बाद इसका वो देखते हैं डायग्राम कैसा होता है, ओके। सो अगर हम इसके डायग्राम की बात करें, जब हम इसको बनाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये तो हो गया हमारा Y एक्सिस, ये है हमारा X एक्सिस। हमारा सेविंग का, हमने आपको याद होगा जो कर्व होता है वो कहाँ से शुरू होता है, नेगेटिव से शुरू होता है, तो यहाँ से शुरू होता होता ये इधर जाके कट करेगा। और इन्वेस्टमेंट तो हमारी कांस्टेंट है, यानी कि वो तो ऑटोनोमस है, तो वो सीधी सीधी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू X एक्सिस होगी। जिस पॉइंट पे ये दोनों कट कर रहे हैं इसको हमने क्या बोला, इक्विलिब्रियम लेवल, दैट इज व्हेन S इज इक्वल्स टू I, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो सिंपल सा इसका कर्व होता है, कोई इसमें हार्ड वाली बात नहीं होती। इसके बाद हमारा आता है पॉइंट कि व्हेन सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट, जब सेविंग किस क्या है, इन्वेस्टमेंट से, सॉरी जब सेविंग क्या है, इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है, ठीक है। इफ प्लान्ड सेविंग इज मोर देन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, जब प्लान्ड सेविंग प्लान्ड इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा होती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हाउस होल्ड्स हैं वो नॉट कंज्यूमिंग एज मच एज फर्म्स एक्सपेक्टेड, जितना फर्म्स ने उनसे एक्सपेक्ट किया था कि ये लोग कंजप्शन करेंगे उतना ये लोग कंजप्शन नहीं कर रहे, क्योंकि सेविंग ज़्यादा है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि कंजप्शन कम कर रहे हैं वो, तभी तो सेविंग ज़्यादा हो रही है। तो जो कंजप्शन है लोगों का वो कम है, जितना फर्म्स ने सोचा था उतना नहीं है। तो एज अ रिजल्ट जो इन्वेंट्री होगी, मतलब जो फर्म्स की इन्वेंट्री होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी डिज़ायर्ड लेवल से, क्योंकि लोग कंजप्शन ज़्यादा कर रहे हैं, सेविंग कम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को सही करने के लिए वही सेम चीज़ें होंगी, कि इस चीज़ को क्लियर करने के लिए इस अनवांटेड इंक्रीज को इन्वेंट्री मैंने बताया था ना क्या होता है, स्टॉक होता है, ठीक है। तो स्टॉक में यानी इन्वेंट्री में ये जो अनवांटेड इंक्रीज है इसको सही करने के लिए फर्म्स क्या करेगी, रिड्यूस कर देगी अपनी प्रोडक्शन, जब तक सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल नहीं हो जाते तब तक, ठीक है। सिंपल, जब सेविंग ज़्यादा होती है इन्वेस्टमेंट के तो इसका मतलब होता है कि जो कंजप्शन है लोग ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो स्टॉक होता है वो फर्म्स का खाली होने लग जाता है, मतलब उसमें फॉल आ जाता है, ठीक है। तो इस चक्कर में उसको सही करने के लिए जो फर्म्स होती है वो प्रोडक्शन अपना क्या कर देती है, कम कर देती है, रिड्यूस कर देती है, ओके। नाउ
व्हेन सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, जब सेविंग कम होती है इन्वेस्टमेंट की। सेविंग कब कम होती है इन्वेस्टमेंट के? जब लोग क्या कर रहे हैं, कंजप्शन क्या कर रहे हैं, when if planned saving is less than planned investment, it means जो हाउस हैं वो कंज्यूम कर रहे हैं ज़्यादा और सेव कर रहे हैं कम। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं, सेव कम कर रहे हैं, जो कि फर्म्स ने जितना एक्सपेक्ट करा था उससे। तो एज अ रिजल्ट जो प्लान इन्वेंट्री होगी वो क्या होगी, गिरनी शुरू हो जाएगी। मतलब अब उनका कंजप्शन जो है वो क्या है, वो कम है, कंज्यूमिंग मोर एंड सेविंग इज लेस। ठीक है, कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं, सेविंग कम कर रहे हैं, तो जो प्लान इन्वेंट्री होगी वो क्या होगी, गिरनी शुरू हो जाएगी। टू ब्रिंग द इन्वेंट्री बैक टू डिजायर्ड लेवल, उस इन्वेंट्री को वापस से डिजायर्ड लेवल पे लाने के लिए जो फर्म्स होगी वो क्या करेगी, प्लान करेगी इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्शन टिल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, जब तक सेविंग और इन्वेस्टमेंट वापस से इक्वल नहीं हो जाते तब तक। तो ये था हमारा SI अप्रोच, पहले वाला था हमारा CAS और AD अप्रोच। ओके, सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इक्विलिब्रियम लेवल। आई होप आपको ये AD AS अप्रोच और SI अप्रोच दोनों समझ आए होंगे। थैंक यू।